ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चों, देह सही देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी मोह मत रखो। बाबा क्यों कहते हैं मोह नहीं रखना है? मोह से कितनी बड़ी हमारे मन की क्षति होती है, हम कितना ईश्वर से दूर हो जाते हैं। चलिए, एक प्रसंग से ना सबकी आंखें खुल जाएगी। तो एक महिला रोटी बनाते बनाते ओम नमः भगवते वासुदेव नमः का जाप कर रही थी। मतलब भगवान की पक्की निष्ठा थी, भक्त थी, जाप करी थी और कह रही थी भगवान से कि भगवान, मैं आपके लिए अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती, लेकिन काम करते करते मैं आपको याद करते रहती हूँ। अचानक धड़ाम से जोर की आवाज़ हुई, साथ में एक दर्दनाक चीख। उसका कलेजा धक से रह गया। आंगन में दौड़ी तो देखा कि उसका 8 साल का बच्चा चुन्नू आंगन में फिसल कर गिर पड़ा है और उसके सर पे बहुत जोर से चोट आई है, वहाँ से खून भी बह रहा है। अब तो इसका जो मन से भगवान को याद कर रही थी ना, एक सेकंड में सब छूट गया और फिर वो दौड़ कर नीचे गई और चुन्नू अपने बच्चों को बेहोश हो गया था। जब लेकिन बेहोशी में भी माँ माँ के रटे लगा रहा था। अंदर में ममता उसकी आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कर रही थी कि कितनी उस बच्चे के अंदर माँ के लिए कितना स्नेह था। लेकिन उस औरत जो 10 दिन पहले अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाई थी, काटा टाँका अभी हरा ही था, इसके बावजूद न जाने कहाँ से उसके शक्ति आ गई। उसे चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते पर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि ये कन्हैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरा बच्चा का ऐसी हालत हो गई। हाँ, खैर डॉक्टर मिल जाए, ऐसे करके वो गई वहाँ पे। हाँ, और वहाँ पहुँची, डॉक्टर भी मिल गया और वह सोचती रही कि चलो सब ठीक हो गया, क्योंकि चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी और कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब वह घर पर जब सभी लोग टीवी देख रहे थे, तब तक भी इस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति हो रही थी कि भगवान ने मेरी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। उस माँ की ममता ना प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। मतलब उस सोच कर, कुछ देख कर उसकी आत्मा सिहरी कि अरे, कल ही तो यहाँ पे पुराना चापाकल जो हम लोग उखाड़े थे वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिस जगह पर मेरा बच्चा आज गिरा है, और उसको हटवा दी थी। वो सोची कह रही, कल ही तो यहाँ पे गिरा था, मैंने कल हटवा दिया। अगर कल मिस्त्री नहीं आया होता तो। फिर उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया कि टाके अभी भी हरे थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-25 किलो का चुन्नू को, जो 10 साल का बच्चा था, कैसे उठा लिया गोदी में और कैसे भी आधा किलोमीटर तक दौड़ती भागती चली गई। हाँ, उसको तो चुन्नू एकदम फूल जैसा हल्का लग रहा था। और फिर कैसे वे कपड़े की बाल्टी तक, छत पर जो नहीं ले जा सकती थी वह, मैंने मेरा ऑपरेशन है, टाँके हरे, कुछ भारी काम कुछ भी नहीं कर रही थी, वो कैसे 22 किलो के चुन्नू को उठा के दौड़ के भागी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 ही बजे तक रहते हैं दोपहर में, उसके बाद तो लंच में चले जाते हैं और 3 बज जाता, डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे और तुरंत मेरे बच्चे का इलाज शुरू हो गया। मानो किसी ने उसे रोक रखा था वहाँ पे। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। तभी जो सब टीवी देख रहे थे ना, उसमें एक संदेश आया, उसमें एक प्रवचन चल रहा था जिसमें कहा गया कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको, तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस मेरे नियम पे चलो। तो देखा देखा इस तरह से ईश्वर हमारी हर समय मदद करते हैं, बस हमें उनको पहचानना चाहिए। और अपने कन्हैया का फोटो देखी जो वो मुस्कुरा रहे थे तो देखा हमारे कन्हैया, हमारे भोले बाबा किस तरह से हमें हर पल संभाल रहे हैं। उनके संभालने के लिए भगवान ने हमें ये मुरली भेजी है कि इसे पढ़ते रहो, चलते रहो, तुम्हारे हर संकट के समय मैं सदा प्रत्यक्ष रहूँगा। इतनी बड़ी बात है ना। इसीलिए उस बच्चे ने मोह रखा ना बच्चे में, तो कितना भगवान को कोसने लगी। यदि हर परिस्थिति को पहले ही स्वीकार कर लेती तो इतना उसके उल्टे कर्म नहीं होते ना संकल्पों से। तो ये होता है, कोई भी परिस्थिति आए तो पता है परिस्थिति हमें गिराने नहीं आती है,
जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छिपा होता है। इसलिए जो समस्या आए तो निराश नहीं होना है, बल्कि अंत तक उस उम्मीदों से अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है कि अब तूफान आया है तब तोहफा आएगा। यह है सच्चा ज्ञान। प्रश्न: इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब पिता अभूल बनाने आते हैं। मतलब माया तो हमसे भूली, जैसे औरत में भूल किया, भगवान अभूल बनाने कैसे आते हैं? तो पहली भूल यह कि ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिए। क्या बात है! कई आत्मा ना इस संस्था का भी नाम ब्रह्म कुमारी रखते। ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी नहीं है, यह है ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्म के बच्चे नहीं हैं। ब्रह्म तो परमात्मा के रहने का घर है, ब्रह्म तत्व है। जैसे 5 तत्व है ना, आकाश, क्षितिज जल, वायु, गगन समीरा जल, उसी तरह से ये छठा महतत्व है, ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्मांड मतलब परमात्मा के रहने का घर है। लेकिन उसी को ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लेना कितनी बड़ी भूल है। हम रहने के घर से मिलने थोड़ी जाते हैं, मकान से मिलने जाते हैं, कि जो रहवासी है उससे मिलने जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी भूल है ना? इसी को सिद्ध करना है कि ब्रह्म तत्व घर है भगवान के रहने का, परमात्मा नहीं है। तो ये ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्म कुमारी। हम ब्रह्म तत्व के नहीं हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तत्व के बच्चे नहीं हैं। हम किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के बच्चे। लेकिन एडॉप्ट किया है हमें शिव बाबा ने, ब्रह्मा के द्वारा हम भगवान के बने हैं, है ना? इसी भूल के कारण धर्म में कोई ताकत नहीं रही, तो बाबा इसी को अभूल बनाने के लिए आ गए हैं, है ना? और एक सबसे बड़ी हम भूल जो करते हैं ना, भगवान को भूल जाते हैं। तो जब भी हम भगवान को याद करें तो मन में यही बात रखें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ लेना। अगर मैं कहीं आपको कहीं साथ ले चलने के लिए भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना मत भूलना। मतलब भगवान को यह जिम्मेवारी सौंपते। गीत है: कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए, जो सबकी संभाल कराने, भूल को अभूल बनाने, कौन आया? तो सभी बोले कौन आया? तो शिव बाबा आए, भोले बाबा आए। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही आएंगे ना। तो हमारे जन्म जन्म के माता पिता शिव भोले बाबा हमारे सम्मुख हैं। बाबा कहते तुम सबको सिद्ध करके बता सकते हो कि ब्रह्म तत्व और परमात्मा में क्या कनेक्शन है। अभी बताया गया ना, ब्रह्म तत्व परमात्मा के रहने का घर है और परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकार रही है, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है। क्या बात है! हाँ, हर एक द्रौपदी अर्थात आत्मा द्रौपदी भगवान को पुकार रही कि मेरी आत्मा घड़ी घड़ी लज्जित हो रही है, बेइज्जत हो रही है, दुखी हो रही है, तंग हो रही है, बचाओ। तो बचाने के लिए भगवान ये मुरली की साड़ी हमें दे रहे हैं। क्या बात है! ये मुरली की साड़ी जो आत्मा रूपी द्रौपदी पहन लेगी, वो जीवन भर कभी बेइज्जत नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगी। ये भगवान के वचन है, भगवान की गारंटी है। ये अभी से 21 जन्म हमारे भगवान लाज रखेंगे, है ना? बड़ी बात। कि बाबा कहते मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सभी सजनियों का साजन। आत्मा का साजन कौन है? साजन अर्थात सजाने वाला। हाँ, ज्ञान गुरु से सजाने वाला, इज्जत लाज बचाने वाला, जो माया हर समय हरती रहती है। किसी ने कुछ बोला, हम फंस गए, हम गुस्सा करके चिल्ला दिए, चली गई इज्जत। यही तो बेइज्जती से भगवान बचाने आए हैं, है ना? फिर बाबा कहते हैं कई बच्चों को नष्टो मुहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है ना? मोह नहीं रखो, स्नेह रखो। जैसे बच्चे ने कोई गलती की, एग्जाम में कम नंबर लाए, अगर हम मोही होंगे ना, मोह में होंगे तो हम उसको बहुत डांटेंगे। या फिर गिर कर आया, चोट लग गया, कई माताएं ना खूब मारती है, और गिर और गिर। ये क्या है? मोह है। अरे बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी या एग्जाम में कम नंबर आया, पहले ही ग्लानि में है। कोई चीज़ टूट गया, वो पहले ही ग्लानि में, उसको और डांट करके और उस पर जले पर नमक क्यों छिड़कना है? उस वक्त उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि वो बच्चा अभी स्ट्रेस में है, वो खुद ही ग्लानि में है। उस पर स्वीकार करो
उसको खिलाओ पिलाओ, उसका मूड ठीक करो, उसके बाद शांति से अपनी बात रखो कि बच्चे देखो एग्ज़ाम में कम नंबर आए ना बेटा, तुम अगली बार अच्छे से पढ़ोगे ना बाबू मेरा, मुझे तुम पे पूरा निश्चय है। बच्चे ये जिद मत तोड़ना, संभल के चलना, गिरना मत, देखो चोट लग गई, ऐसे करके समझाएंगे तो बच्चा जीवन भर नहीं गिरेगा। ये है स्नेह। इसे तो बाबा कहते हैं मोह मत रखो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मोह बनना है, पुराने शरीर से ममत निकाल देना है। पुराने शरीर अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को रखना ही नहीं है, हटा देना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बाबा की याद में रहना है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, कभी बाबा की निंदा करने वाला कोई कर्म नहीं करना है। सुना? वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। स्थापना के कार्य था नई सतयुगी स्वर्ग की स्थापना के निमित्त, अर्थात स्वयं के संस्कार बदलो। और कहते हैं ना, सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। हाँ, दोनों परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं वही स्थापना के निमित्त बन जाएंगे, है ना, उन्हीं को तो अविनाशी रत्न का टाइटल मिलेगा। ऐसे अविनाशी रत्न को कोई कभी भी हिला नहीं सकता है, कोई भी रुकावट रोक नहीं सके। ऐसे अविनाशी रत्न है अमर भव के वरदानी। चलिए भगवान का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा हमें अमर भव का वरदान दे रहे हैं। रियल गोल्ड है, बाबा के साथी हैं, वे बाबा के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे। ये बंधन तो छूटनी नहीं चाहिए, ये सेवा तो भगवान की है, भगवान चला रहे हैं, भगवान के नाम है, तो नैया पार है। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा अर्थात मन वचन कर्म से सदा फ्रेश रहो। कोई भी बात आई ना, भगवान को सौंप दो, खुशी खुशी जिम्मेवारी दे दो। यही है पवित्रता की यथार्थ धारणा, तो सदैव सुखी और संपन्न रहेंगे। युक्ति युक्त मतलब हमेशा हम युक्ति युक्त होंगे, किसी बात में फंसेंगे नहीं, और युक्ति से आसानी से, जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, वैसे हम सभी बच जाएंगे माया के चंगुल से, और स्थापना के कार्य को बढ़ा चढ़ाकर एकदम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।